हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HRA, है ना। और HRA पढ़ने से पहले आप लोग चैनलवा को जो है सो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक घंटी होगा बेल आइकन वाला, उसको दबा दीजिए, है ना। बहुत दिन के बाद आज हम कहे हैं, कम से कम आज तो दबा दीजिए घंटी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे HRA, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। समझे क्या पढ़ेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता हो जाएगा अभी वीडियो देखते मात्र। 1922 गांधी जी जो आंदोलन वापस ले लिए थे, इसलिए जो नौजवान सब था, नयका खून वाला सब था, उस सब को खून में उबाल मार रहा था, है ना, कि हम तक गांधी जी को जो है सो बंद कर दिए, नहीं तो हम लोग तो अंग्रेज को ऐसे मारते, वैसे पीटते, वैसे भगाते, है ना। उसी में नौजवान थे भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, है ना। तो ये सब लोगों का नया खून था, जवान खून था, समझे। तो ये जितने भी नौजवान थे, क्रांतिकारी लोग थे, है ना, जो उग्र विचार के थे, जो कि हथियार के बल पे चाहते थे कि हम शासन को ले लेंगे, है ना, ब्रिटिश को भगा देंगे, उन लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया कानपुर में। कब? 1924 में, ठीक है। 1924 में जितने भी क्रांतिकारी थे, सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया, है ना। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा था तो सब किसान को लखनऊ में जो है सो इकट्ठा किया गया, है ना। उसी तरीका से सब क्रांतिकारी सब जो है सो आए, एक जगह इकट्ठा हुए कानपुर में, ठीक है। और इस कानपुर में ही, यहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया। पूछता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया। आएगो है HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, है ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसका स्थापना जो है सो दिल्ली में हुआ, फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना। तो दोनों के स्थापना याद रखिए कि कहाँ हुआ था, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्या एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल देता है, और लड़का कानपुर का ही मार देता है, कभी फिरोज शाह कोटला मैदान मार देता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग बिहारी सर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि HSRA रहेगा तब मारना है दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान, और HRA रहेगा तो कहां मारिएगा? कानपुर में, है ना। अब ये देखिए, ये जो HRA जो बना, तो इसका शाखा जो है सो फैल गया। शाखा मतलब इसका ब्रांच सब, है ना। एगो हेड ब्रांच रह गया, अब बाकी सब अलग अलग इसका शाखा फैल गया। तो कहां कहां फैल गया? बंगाल में फैल गया, बिहार में फैल गया, यूपी में, पंजाब में, मद्रास में, ठीक है। इन सभी जगहों पर जो है सो इसका जो है सो ब्रांच खुलने लगा, है ना। लोग प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए। भारतीय, अब इनका प्रमुख आदर्श क्या था? ये काम क्या करना चाहते थे जो HRA वाले थे, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले का काम क्या था? ये क्या चाहते थे कि वाकई में हो, है ना। तो ये लोग, जो गांधी जी से ये लोग बहुत गुस्साए हुए थे, समझे। ये गांधी जी से बहुत गुस्साए हुए थे। और क्यों? क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। उस समय आंदोलन बिल्कुल जो है सो चरम सीमा पर थी, है ना। तो ये लोग गांधी जी का दुष्प्रचार कर रहे थे, समझे, कि ई चरखा चला के, लाठी डंडा लेके, भूख हड़ताल से, अहिंसा से आंदोलन जो है सो सफल नहीं होने वाला है। अंग्रेज कहियो हम लोग को भारत नहीं देने वाला है ना। इससे संभव है क्या कि हम भूखे मर जाएंगे तो हमको अंग्रेज जो है सो आजादी दे देगा? अंग्रेज वैसा जो है सो इतना ज्यादा सलज नहीं है ना। हम भूखे रहेंगे तो हमको 2-4 लाठी ऊपर से और देवा देगा, लेकिन आजादी नहीं देगा। ये मानना था इन जो नौजवान खून वाले जो व्यक्ति थे, है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों का मानना था। तो ये लोग गांधी जी
जो बात कह रहे थे उनके नीतियों का ये लोग विरोध कर रहे थे और जनता को बता रहे थे कि भाई अगर तुम्हारे भी खून में गर्मी है तो आओ हमारे साथ, शस्त्र उठा लो, कब तक इन जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे, है ना। क्योंकि आम जनता जो होता है उसमें शक्ति फूंकना जरूरी होता है ना। आप लोग नाना पाटेकर का कलम वाली बाई वाला जो मूवी है देखे होंगे, है ना। नाना पाटेकर को जब फांसी होते रहता था कैसे कहता है वो, ठीक है। तो वही बात है, समझे, कि जो आम जनता जो होती है उसको मतलब नहीं है, उसको शोषण में जीने का आदत पड़ गया था, उसको जगाना पड़ता है ना। वो नींद में सो चुका है, धीरे 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 एक तरह से ठंड, जो कहता है ना मीठा जहर, वो मीठा जहर दे दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, है ना, कि धीरे 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 गुलाम बना दिया गया। जैसे कि एक कहानी है मेढक के बारे में प्रचलित है ना। सुनिए आप लोग कहानी, कि मेढक को अगर एक केतली में रख दिया जाए और धीरे 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 उस केतली का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मेढक क्या होगा कि उस केतलिए में रह जाएगा, समझे, उसे भागने का कोशिश नहीं करेगा, चाहे उसका लेदरी पचौनी काहे में सड़ जाए, गल जाए, उसमें मर जाए, समझे। तो क्या क्यों नहीं भागा? क्योंकि धीरे 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 उस टेम्परेचर को सहने लगा, है ना। और वही अगर एकाएक अगर गर्म कर दिया जाता तब मेढकवा कूद के भाग जाता, ठीक है। तो शासन जो होती है, जो सरकार है, वो सरकार भी वही काम करती है। आपको गर्म पानी में आपको जो है सो टब में रख दिया, अब भीतर से चूल्हा लगा दिया, ठीक है, धीरे 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 आपको गर्म कर रही है, आपको पते ना चले, अच्छा इतने है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। और यही होते 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 क्या करता है, पूरा आपको गर्म करके खत्म कर देगा, आपका हड्डी पसली सब गला देगा, आप कहूं के नहीं रहिएगा, समझे। हिटलर कैसे कहता था? हिटलर कहता था कि जनता को इतना ऐसा कर दो ना कि वो जिंदा रहना ही विकास समझे, ठीक है, जिंदा रहना ही विकास समझे, कि हमारा रोटी मिल जा रहा है ना, यही बहुत है, इसके अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। अपने देश में भी 2 किलो अनाज मिल जा रहा है, सब खुश है। तो क्या है, जिंदा रहने को ही विकास समझना, है ना। लोग कहता है विकास कहां है, विकास कहां है, अरे जिंदा है वही विकास है ना। खैर चलिए, तो ये लोग जो थे गांधी जी का क्या किए, हिनाई करते थे जनता के बीच में जाके, है ना। क्या रे तुम लोग गरम खून है भाई, खून में उबाल होना चाहिए। अब भूखे प्यासे जाके बैठ जाएगा तो हमारा तो एनर्जी घटवे ना करेगा कि बढ़ जाएगा। अंग्रेज से जो भी सामना हम करने के लिए हमारे पास हिम्मत था, ताकत था, खून था, घट न जाएगा। इसलिए खाना खाइए जम के, अब मार कीजिए जम के, अंग्रेज को भगाइए, है ना। तो ये लोग गांधी के नीतियों का क्या किए, और ये लोग कहते थे कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा उपनिवेशिक सत्ता जो है उसको उखाड़ फेंकना होगा। ये जो है भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा, है ना, यह सहयोग करने से काम नहीं चलेगा, वो भी जरूरी है लेकिन एक सीमा तक। और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता को दिखाना, कि क्रांति की देश में कितनी आवश्यकता है, इसको बताने का काम कौन कर रही थी, ये HRA कर रही थी, है ना। उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्यवाद। अंग्रेजी साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद क्या होता है इसको समझिए। तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, है ना, अपने साम्राज्य को फैलाना। तो ब्रिटेन क्या किया था, अपने समाज को फैलाया ही तो था। भारत, चीन, जापान, है ना, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तमाम जगहों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, है ना। तो इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। बाकी हम लोग कभी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे, है ना। तो ये लोग साम्राज्यवाद को समाप्त करके और समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते थे, और समाजवादी व्यवस्था में संघीय गणतंत्र और संयुक्त भारत की जो है सो स्थापना करना चाहते थे, कि एक भारत होगा हमारा, उसमें सारे राज्य जो है सो मिले हुए होंगे, है ना। अब इसी बीच में हो गया भैया कौन, काकोरी कांड। क्या हो गया, काकोरी कांड, है ना। अब ये लोग भाई संस्था तो बना लिया, संगठन बना लिया,
अब कल्पना करिए कि संगठन बन जाने से आजादी मिल जाएगा, नहीं ना मिलेगा। अभी सब तो धिया पुता है, लड़का फैका है, तो इस सबको चाहिए पैसा। काहे? बम खरीदने के लिए, बारूद खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, पोशाक खरीदने के लिए, है ना, तब ना संगठन चलेगा, है ना। भूखे फेटे कितना भजन होगा। संगठन को पैसा चाहिए, संस्था को पैसा चाहिए, तभी ना संस्था रन करेगा। तो पैसा आएगा कहां से? तो दिमाग लगाया कि देखो इस ससुरा अंग्रेज सब हमारा संपत्ति ले लेके ब्रिटेन में भेज देता है, काहे ना ऐसा किया जाए कि इस ट्रेने को लूट लिया जाए, है ना। हमारे देश की संपत्ति हमारा देश में रह जाएगा, हम लोगों को भी काम चल जाएगा। अंग्रेज से क्या हो जाएगा? कमजोर भी हो जाएगा, है ना। एक तीर में दू को निशाना हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो यही प्लान बना करके जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो HRA के जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, कि काकुड़ी स्टेशन पर जा रही थी ट्रेन, कि बीचे रास्ता में ट्रेन को पकड़ लिए, मतलब ट्रेन को जो रोकवा लिए, समझे। आ ट्रेन में सब घुस गया। आ ट्रेन में घुस के जो अंग्रेज गार्ड उड़ था, इंजीनियर था, ओकरो सब के पास हथियार था, लेकिन सबको पीछे ही से पकड़ के मुंह जात दिया। ठीक है, कहा कि अगर फड़फड़ाएगा तो समझ लेना, है ना, जिंदगी प्यारा है तुम लोगों की नहीं, अगर प्यारा है तो बंदूक फेंक दो। ठीक है, सब बंदूक फेंक दिया। ऐसा हाली हाली जो है सब अपना सामान वामान उतारा, ठीक है, लूटपाट किया और उतर गया। उतरने के बाद अब सरकार को पता चला कि भाई तो हमारा सामाने लूट लिया, डकैती कर लिया ट्रेन में, है ना। तो इस सब पर मुकदमा चला। ठीक है, अब मुकदमा किस पर चलेगा? पहचानिएगा ओकरे पर ना, है ना। तो देखिए कभी कभी अज्ञात पर केस हो जाता है। अब पुलिस केकरा पकड़ती है? पुलिस पकड़ती है ओकरा जेकरा पर ओकरा शक होता है ना, कि ओ इसी का काम हो सकता है, यह बड़ा लोगों को उकसा रहा था, है ना। तो वो ऐसा आदमी के धर लेता है। तो इसमें भी मुकदमा हुआ कैगो पर। ठीक है, तो जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, और राम प्रसाद इसमें से पता है फांसी की सजा मिला था क्या? ओके, 5 को जो है सो फांसी की सजा मिला था, और 4 को आजीवन कारावास मिला था, और 17 को जो है ना कठिन से कठिन सजा मिला था। समझे, देह से चक्की पीसने वाला का ऐसा ऐसा काम मिलता था। समझ जाइए, आजादी हमको इतना आसानी से नहीं मिला है कि अंग्रेज आया लिख के हमको दे दिया कि लो बेटा आजादी लो। इतना आसानी से आजादी नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे महापुरुषों ने बहुत जो है सो प्रताड़ना झेले हैं, बहुत अपने शरीर पे कष्ट झेले हैं। और वर्तमान पीढ़ी अगर इस आजादी के मूल्य को नहीं समझेगी तो हमारा देश क्या होगा? आगे जो आने वाली पीढ़ी है फिर वो गुलाम हो जाएगी। ठीक है, मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगी, आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगी, शारीरिक रूप से गुलाम हो जाएगी। गुलामी सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, गुलामी के कई प्रकार हैं। बौद्धिक रूप से गुलाम हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों से अगर बचना है तो समाज को पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो है गोरखपुर में फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दिया गया था? गोरखपुर के जेल में। पूछता है, ठीक है, कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहां दिया गया था फांसी? गोरखपुर के जेल में। अशफाक उल्ला खां, ठीक है, ये मुस्लिम है फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति, इनको फैजाबाद में दिया गया था फांसी। लोग कहता है कि हिंदू है तभी राष्ट्रभक्त हो सकता है, मुस्लिमों राष्ट्रभक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। राष्ट्रभक्ति खून में होनी चाहिए, है ना, बातों में नहीं। उसके बाद रोशन सिंह, ठीक है, इनको नैनी में फांसी हुआ था, नैनी के जेल में। राजेंद्र लाहिरी, इनको गोंडा में फांसी दिया गया था। और चंद्रशेखर आजाद जो थे, आजाद ही रहे। ठीक है, ये कभी भी अंग्रेज के हाथ नहीं आए, है ना। उसके बाद अब तो अधिकांश लोगों को क्या हो गया? फांसी हो गया, है ना।
फांसी हो गया, कोनो के सजा हो गया, कोनो ने भाग गया, तो क्रांतिकारी सब बहुत कम बचा पुरनका सब। अब पुरनका सब जब कम बचा तब बच गए एगो चंद्रशेखर आजाद अकेले। अभी चंद्रशेखर आजाद नयका नयका लोग सबको इकट्ठा किए, कहां? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और उस समय तक समाज में पहले तो कम्युनिस्ट विचारधारा आ गई थी, ठीक है, उसका समाजवादी विचारधारा धीरे 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 और ज्यादा उग्र रूप लेने लगी थी भारत में, समझे। लोगों पर समाजवादी जो है सो सर चढ़ के बोलने लगा, है ना, समाजवादी व्यवस्था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग जो है सो समाजवाद का पक्षधर थे, है ना। तो अब इसका नाम बदल के कर दिया गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। इसमें एस लग के सोशलिस्ट हो गया। क्या हो गया? सोशलिस्ट हो गया, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जगदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, है ना। ये सब के सब जो थे इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। और HSRA का जो प्रमुख कार्य हुआ, सबसे पहला जब HSRA बन गया तो साइमन कमीशन का जब बहिष्कार कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उनको जो है क्या किया था? डंडा से मारा था सैंडर्स, है ना, माथा पर मारा था, समझे। उसी के कारण जो है सो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया ना, तो भगत सिंह ठान लिए कि ससुरा तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको पकड़ के जो है सो मुआ दिया सब। किसको? सैंडर्स को। कौन? HSRA के जो क्रांति था, लाला लाजपत राय का मृत्यु का बदला ले लिया सैंडर्स से, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, है ना, घंटी जरूर टंटना दीजिएगा, समझे। तब जाकर के आपको अगला जो वीडियो डलाएगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। धन्यवाद।